नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार और आज मैं आपके लिए लाया हूँ लूडो निंजा की बेहतर और शानदार ट्रिक। बेहतर और शानदार इसलिए क्योंकि अगर आपने बचपन में लूडो खेला है तो आपको इस ट्रिक के बारे में जानकारी ज़रूर होगी, और अगर नहीं खेला है तो इस वीडियो में मैं आपको उसकी जानकारी दे ही दूंगा। जो लूडो हम बचपन में खेला करते थे उस लूडो में और आज का जो ऑनलाइन प्ले लूडो निंजा है, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि बचपन में जो आप लूडो खेला करते थे उस टाइम आप कुछ ऐसे ट्रिक्स का यूज़ करते थे कि सामने वाले को बराबर की टक्कर दी जा सके। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं याद है तो वीडियो में उसको रिवाइंड कर लीजिएगा। लेकिन रिवाइंड कराने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि प्ले शुरू हो चुका है। अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आगे जो प्ले होगा उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है, ताकि आप उसको बराबर समझ सकें कि आपको खेलना किस तरह से है और प्ले को जीतना किस तरह से है। तो दोस्तों, जो लूडो हम बचपन में खेला करते थे उससे सिर्फ टाइम पास होता था, लेकिन लूडो निंजा को आप खेलने के साथ, टाइम पास करने के साथ साथ कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। तो कैसे जीतना है, किस तरह से खेलना है, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपकी समझ में ज़रूर आएगा। मैंने आज तक यूट्यूब पर कई वीडियो देखे हैं जिसमें ज़्यादातर लोग बताते हैं कि आप सामने वाले के नंबर नोट करो, लेकिन जब तक आप सामने वाले के नंबर नोट करेंगे तब तक आप अपना ही प्ले भूल चुके होंगे या रास्ता भटक चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, जो ट्रिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें निश्चित है कि आपको जीतना ही जीतना है। सामने वाला जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आपको हराने के लिए उसको सिर पैर का जोर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, बातें तो होती ही रहेंगी, थोड़ा सा अपने प्ले पर ध्यान देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो सामने वाले खिलाड़ी हैं, इन्होंने मेरे पाले में घुस के आगे कदम तो बढ़ा लिया और साथ में कोशिश करके मैं भी उनके पाले में घुस गया। लेकिन इस हालत में होगा क्या कि ये जब तक जीतने की कोशिश करेंगे तब तक निश्चित रूप से हार चुके होंगे, क्योंकि इस ट्रिक से मैंने जो भी प्ले खेला, जितने भी गेम खेले हैं, हमेशा जीता हूँ। और वही मैं आपको आज दिखाने के लिए आया हूँ कि ये जो ट्रिक है ये 100% काम करती है, और किस तरह से काम करती है वो आप अपने सामने देखेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, भाई साहब का 3 आया, मेरा 3 आया, मेरी गोटी लाल हो गई। भाई साहब के पास आखिरी मौका है, अगर उनका 4 आया, दैट्स इट, 6 आ गया, अब ये किसी हालत में नहीं जीत सकते, ये हार चुके हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस प्ले को मैंने किस तरह से खेला और जीता। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आज के लूडो निंजा और पहले के लूडो में थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये कि जो लूडो आप पहले खेलते थे उसमें जब आपका 6 आता था तो आपको एक बारी और खेलने के लिए मिलती थी, लेकिन आज के लूडो निंजा में ऐसा नहीं है। इस ऑनलाइन गेम प्ले में आपको 6 आने पर दूसरी बारी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ कि पहले वाले लूडो में आपको अपनी गोटी खोलने के लिए 6 या 1 की ज़रूरत होती थी, जबकि लूडो निंजा में आपको आपकी गोटियाँ खुली हुई मिलती हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है कि उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में तीसरा फ़र्क ये है कि आप जो पहले लूडो खेलते थे उसमें आप सिर्फ टाइम पास कर सकते थे या मज़ा ले सकते थे। आज के लूडो निंजा में थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया है, ताकि आप उसे थोड़ा और ध्यान से और थोड़ी और मेहनत के साथ खेलें। तो दोस्तों, प्ले शुरू हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों कंपटीटर एक दूसरे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी ट्रिक्स वहीं पर हैं। अगर आपने पिछले गेम में ध्यान दिया हो या ना दिया हो, थोड़ा सा देखिए, ट्रिक वहीं पर है कि आप कभी भी अपने पाले को पूरी तरह घेर कर रखें। पूरी तसल्ली के साथ खेलें, ताकि सामने वाला कभी भी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसको एक बार सोचना ही पड़े कि मैं सामने वाले के पाले में घुसूं या ना घुसूं। दोस्तों, सेम ट्रिक आपने पिछले गेम में भी देखी होगी कि मैंने अपने पाले को हमेशा टाइट रखा, ताकि सामने वाला जब मेरे पाले में घुसे तो वो जितनी मर्जी कोशिश करे वो किसी हालत में जीत ना पाए। ये देखिए, भाई साहब की गोटी कटी। अभी लास्ट 10 मूव बचे हुए हैं और 10 मूव में मुझे सिर्फ अपनी गोटियों को संभाल के रखना है, और नहीं भी संभालता हूँ तो सामने वाले भाई साहब कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, किसी भी गेम को खेलने के लिए थोड़ी सी तसल्ली की ज़रूरत होती है, और लीजिए,
भाई साहब की समझ में आ गया कि जी अब मैं नहीं जीत सकता हूँ। वो बीच में छोड़कर चले गए और मैं जीत गया। तो और मजे की बात दोस्तों ये कि आप जो ये गेम प्ले देख रहे हैं ये बिना एडिट के हैं, लगातार खेले गए हैं और इसमें बीच में मतलब कोई छेड़खानी नहीं की गई है। लीजिए तीसरा प्ले शुरू हो चुका है और ये आपको मैं लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये ट्रिक वाकई काम करती है। 2 प्ले खत्म हो चुके हैं, तीसरा प्ले शुरू हो गया है। अभी आप शुरू से एक बार तसल्ली से इसको देखिए कि वाकई आपको अपने पाले को टाइट करना किस तरह से है। जिस तरह से अभी दोनों कॉम्पिटिटर अपने पाले में सिर्फ घूम रहे हैं और दूसरे के पाले की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक सामने वाला कॉम्पिटिटर आपके पाले की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आपने जो स्टॉप्स हैं आपके पाले में दो, एक तो जहाँ पर आपकी गोटियाँ खड़ी हुई हैं, दूसरा जो 8 नंबर पे है और तीसरा जो 13 नंबर पे है। ये दोनों स्टॉप आपको ब्लॉक करके रखने हैं शुरू में, ताकि जो कॉम्पिटिटर है वो अगर आपके पाले में घुसता भी है तो आपकी जो एक नंबर स्टॉप पे गोटी खड़ी हुई है वो उसका पीछा करना शुरू कर देगी, और अगर उससे वो किसी तरह से बच भी गए तो आगे वाली जो 2 गोटियां हैं उनसे वो निश्चित रूप से मारे ही जाएंगे। उनके लिए बचना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहला काम अपने पाले को टाइट कर लीजिए और उसके बाद एक गोटी लेके आराम से आप किसी सामने वाले के साथ खेल सकते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एक गोटी मेरी अकेली भाई साहब के यहाँ से घूमती हुई चली आई, क्योंकि उनका पाला खाली था, मुझे रोकने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। तो अगर आगे कोई रोकने वाला है तो सामने वाले को सोचना ही पड़ेगा कि मैं अगर अंदर घुसता हूँ तो रोकने वाला मुझे रोक लेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी गोटी भाई साहब के यहाँ पर घूमते हुए अपने स्टैंड पर आई और लाल हो गई। लीजिए, भाई साहब गेम छोड़कर भाग गए। क्यों? कि उनको समझ में आ गया कि एक गोटी लाल हो चुकी है और वो अभी तक आधे रास्ते तक ठीक से नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनको जाना ही जाना था। तो दोस्तों यही सबसे अच्छा आसान तरीका है कि आप किसी को अगर उसके रास्ते में रोक लेते हैं और आप उसके रास्ते पर से भागते हुए चले जाते हैं तो आप किसी हालत में जीतेंगे ही जीतेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि 3 प्ले लगातार कंटिन्यूअस मैंने जीते हैं सिर्फ एक ट्रिक से। सेम ट्रिक जो हर बार मैं लगा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इस ट्रिक को लगाने के पीछे या इस वीडियो के बीच में कोई एडिटिंग की गई है तो आप एक बार रिवर्स करके जो जीतने या हारने का अमाउंट जहाँ शो करते हैं उसको कंटिन्यूअस देख सकते हैं कि वो अमाउंट हर बार बढ़ रहा है। क्योंकि कई लोग होते हैं कि उसको वीडियो को एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद वो आपको इस तरह से दिखा सकते हैं कि भाई देखिए हर बार जीत रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये वीडियो ये कंटिन्यूअस खेला जा रहा है। और देखिए चौथा प्ले शुरू हो चुका है, लेकिन ट्रिक उसी हिसाब से काम करेगी जिस हिसाब से पहले के 3 प्ले में काम किया। देखिए भाई साहब आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी कोई जल्दी नहीं है। मेरी गोटियां अपने हिसाब से अपना प्ले खेल रही हैं। लीजिए मेरा पाला टाइट हो गया। अब मैं आराम से चल सकता हूँ। अगर ये भाई साहब चाहें भी तो मेरे पाले के अंदर की जो फ्री गोटी थी उसको काट सकते थे, लेकिन उस हालत में भी ये परेशानी होती। लीजिए भाई साहब का 6 आया, अंदर गए, पहली गोटी ने इनको काट दिया। बचे हुए हैं 14 राउंड। 14 राउंड में कोशिश करके भाई साहब आ तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। ये नियम है कि अगर आप किसी को अपने पाले के अंदर पहली गोटी उसकी काट देते हैं तो 90% वो बंदा पहले हार चुका होता है। सिर्फ 10% चांस होते हैं उसके जीतने के, और वो 10% मैं कहता हूँ किसी काम के नहीं है। अगर
उनके पास सही नंबर नहीं है या खेलने का सही तरीका नहीं है। उनको जीतने के लिए आपकी एक गोटी काटनी होगी, तभी वो जीतने के लिए काबिल हो सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि ये भाई साहब देखिए अंदर घुसते चले आ रहे हैं और पूरी कोशिश में है कि इस गोटी को ये ठिकाने तक पहुंचा दें। देखिए ये उन्होंने गोटी वहीं रोक दी। वो कोशिश कर, अब देखिए 3 प्ले सिर्फ बचे हुए हैं, 3 राउंड, 2 राउंड और ये खत्म। मैं वापस चौथा प्ले आपके सामने जीता हूं लगातार। तो अब तक शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्ले काम करता है और किस तरह से काम करता है वो आप देख ही रहे हैं। आइए 5वें प्ले के लिए तैयारी करते हैं। लीजिए सर, 5वां प्ले शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ट्रिक्स वहीं पर रहेंगी। अगर आप अपनी गोटी के साथ कोई बदमाशी करते हैं तो आपके हारने के चांस बढ़ते हैं, ना कि जीतने के। लीजिए भाई साहब आ गए। लीजिए ये आगे बढ़ने की कोशिश में, अब ये निश्चित है यहाँ से सामने मेरी गोटी काटने की कोशिश करेंगे या आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 5 5 ये जब अंदर आ चुके हैं तो निश्चित है ये हमेशा भागने की ही कोशिश करेंगे, जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी गोटी को लाल कर लूं। और सॉरी दोस्तों, ये प्ले मैंने जान के बीच में रोका ताकि आप मुझे बता सकें कि ये प्ले मैं जीता या हारा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें ताकि अगले वीडियो में मैं इससे बेहतर ट्रिक आपके लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।